अस्सलाम वालेकुम। कुछ जानवरों के लिए ज़िंदगी एक दौड़ है। इन्हें ज़िंदा रहने के लिए दिन में कई बार हर रोज़ दौड़ना पड़ता है और बहुत से चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। आज हम दुनिया के सबसे तेज़ रफ्तार जानवर जो कि हवा की तरह तेज़ दौड़ता है, चीता की लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्टर बताने जा रहे हैं, जिनके जिस्म का हर हिस्सा रफ्तार के लिए बना है। ये बड़ी बिल्लियाँ अपने पतले और हल्के जिस्म के साथ तमाम जानवरों को पीछे छोड़ सकती हैं। वीडियो में हमारे साथ रहिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चीते ऐसे इलाकों में रहने को तरजीह देते हैं जहां इनका सामना बड़े शिकारियों से होने के चांसेस बहुत कम हो। वो शाज़ो नादिर ही जंगलात में रहते हैं। बताया गया है कि चीते 4000 मीटर की बुलंदी पर भी पाए जाते हैं। ये झाड़ियों और ऊंची घास वाले इलाकों को पसंद करते हैं क्योंकि इनमें छुपकर शिकार के लिए ताक लगाते हैं। जनूबी और मशरक़ी अफ्रीका में रहने वाले चीते ज़्यादातर सवाने में पाए जाते हैं, जो बंजर पहाड़ी वादियों में रहते हैं। सहरा के सख्त और गर्म आबो हवा में चीते ऊंचे पहाड़ों पर चले जाते हैं, जहां आसपास के सहराओं से ज़्यादा बारिश का इम्कान होता है। बुनियादी तौर पर चीते की 5 नस्लें हैं: टैंज़ानियन चीता, सूडान चीता, साउथ अफ्रीकन चीता, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता। चीता सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर है। इसकी रफ्तार तकरीबन 109.4 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान रिकॉर्ड की गई है। इसकी फैली हुई रीढ़ की हड्डी, लंबी टांगों के साथ ज़मीन पर गिरफ्त के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए गए पंजे और इसकी लंबी दुम जो इसको तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देती है। जैसे चीते का जिस्म तेज़ रफ्तार के लिए ही बनाया गया है। इस तरह की मेगा तेज़ रफ्तार दौड़ में बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च होती है, इसलिए इसकी रफ्तार 200 मीटर तक महदूद होती है और वो 1 मिनट से भी कम वक्त तक दौड़ता है। जब चीता ताक़ुब के दौरान अपनी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ता है तो ये हर कदम के साथ तकरीबन 6.4 मीटर का फासला तय करता है। और हैरत की बात यह है कि इनके पाँव हर कदम में सिर्फ 2 बार ही ज़मीन को छूते हैं। चीते बहुत तेज़ जानवर हैं, लेकिन वो बहुत जल्द थक जाते हैं। अपनी तेज़ रफ्तार सिर्फ 1 से 2 मिनट तक बरकरार रख सकते हैं। शिकार के बाद वो बहुत जल्द थक जाते हैं और अपने शिकार को खाने से पहले उन्हें अपनी सांस को बहाल करने के लिए तकरीबन 30 मिनट दरकार होते हैं। ताक़ुब के दौरान चीता 1 मिनट में 150 सांसें लेता है और इस वजह से इसके जिस्म का दर्जा हरारत सिर्फ 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। लिहाजा इसे बहाल करने के लिए आधे घंटे का वक्त दरकार होता है। इनकी आंखें इन्हें मैदान में लंबा और चौड़ा ज़ाविया फराहम करती हैं और इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। इनके पास कुदरती तौर पर खूबसूरत आई लाइन्स होती हैं जो कि सूरज की रोशनी को इनकी आंखों में जाने से रोकती हैं। चीता अपने शिकार को दिन के वक्त 5 किलोमीटर दूर से देख सकता है। चीते के जिस्म की लंबाई 0.9 से लेकर 1.49 मीटर के दरमियान होती है। इनकी दुम लंबाई में 0.6 मीटर तक बढ़ जाती है। इनका वजन तकरीबन 21 किलोग्राम से 72 किलोग्राम होता है, जो कदरे भारी होता है। चीते के दिल और फेफड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये मौसर तरीके से अपने पट्ठों में ऑक्सीजन आसानी से पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि इनके नथने भी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये तेज़ हवा में भी चूसने का अमल कर सकते हैं। इनकी दुम लंबी होती है जो इन्हें तवाज़ुन बरकरार रखने और स्टीयरिंग में मदद देती है। ये दुम इनके लिए रूडर का काम करती है, जिसकी मदद से वो शिकार का पीछा करते वक्त तेज़ मोड़ ले सकते हैं। इसलिए चीता अपने शिकार का पीछा करते हुए खुद को चलाने के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल करता है। लायंस, लिपर्ड्स, टाइगर्स और जगार्ड्स, ये 4 बड़ी बिल्लियाँ खौफनाक धाड़ के लिए मशहूर हैं। जबकि चीते दौड़ते नहीं हैं, बल्कि इनकी आवाज़ बिल्ली से मुशाबत रखती है। इनकी आवाज़ खौफनाक नहीं होती। जब ये खौफ या बेबसी महसूस करते हैं या खुशी महसूस करते हैं तो चहचहाने और चीखने लगते हैं। चीतों की स्किन पीले रंग की होती है और इस पर काले रंग के नुक्ते नुमा धब्बे होते हैं। इस तरह की स्किन इन्हें आसपास के माहौल के साथ घुल मिल जाने में मदद करती है, जिसकी वजह से न सिर्फ इन्हें शिकार का पीछा करते हुए छुपने में मदद मिलती है, बल्कि वो अपने शिकार से महफूज रहते हैं। ये धब्बे तकरीबन 2000 से 3000 के दरमियान की तादाद में होते हैं। इन सियाह धब्बों पर इनके बच्चों का मुकम्मल मुहाक होता है। मुहाक से मुराद इनके जिस्म पर वो बाल होते हैं जो इनकी गर्दन से शुरू होकर नीचे इनकी दुम के आखिरी हिस्से पर ख़त्म होते हैं। इन्हें मेंटल भी कहा जाता है। ये मेंटल इन्हें घास में घुल मिल जाने में मदद करता है। इस कैमोफ्लेज से ये शेरों और हाइनास जैसे दूसरे शिकारियों से महफूज रहते हैं। आमतौर पर चीते ग्रोहों में पाए जाते हैं, जिनमें या तो माँ और इनके बच्चे या छोटे बहन भाई होते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ने के बाद तकरीबन 6 माह तक साथ रहते हैं। मेल चीते शिकार करने और एक साथ रहने के लिए एक ग्रुप में रहते हैं। इनका ग्रुप 2 से 3 भाइयों पर मुश्तमिल होता है, जो कि छोटा सा ख़ानदान होता है।
جبکہ فیمیل چیتوں کو اکثر اکیلا ہی دیکھا گیا ہے یا ان کے بچوں کے ساتھ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں نہ تو سوشل کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی سولیٹری، کیونکہ یہ دونوں کی خاصیت ہی رکھتے ہیں۔ میل چیتا اپنے بچوں کی پرورش میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، جبکہ فیمیل چیتا ہی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور انہیں شکار کرنا سکھاتی ہے اور دوسرے شکاریوں سے انہیں محفوظ بھی رکھتی ہے۔ جب بچے 16 سے 24 ماہ کے ہو جاتے ہیں تو اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے میل چیتے پوری زندگی ساتھ رہتے ہیں۔ شیر اور ہائناس جیسے بڑے جانور زیادہ تر ان بچوں کا شکار کر لیتے ہیں اور انہیں بالغ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کے بالغ ہونے کے امکانات 50% یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ چیتے گوشت خور جانور ہیں اور ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، وہ 3 میل دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی تیز ترین نظر سے وہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں، وہ خاموشی سے اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہیں اور صحیح وقت پر دوڑ کر انہیں پکڑتے اور گرا دیتے ہیں اور پھر انہیں گردن پر کاٹ کر مار دیتے ہیں۔ اپنے شکار کو پکڑنے کے بعد وہ اسے سایہ دار اور چھپنے والی جگہوں پر لے جاتے ہیں تاکہ دوسرے جانور انہیں نشانہ نہ بنا سکیں۔ چیتے دن کے وقت شکار کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظر دن کے وقت موثر ہوتی ہے۔ یہ دن کے وقت اس وجہ سے بھی شکار کرتے ہیں تاکہ دوسرے شکاریوں جیسے شیر اور ہائناس وغیرہ سے بچ سکیں۔ چیتے لڑائی نہیں کرتے، اگر وہ کسی بڑے اور جارحانہ جانور کو اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو اپنا شکار چھوڑ دیتے ہیں اور لڑائی سے بچ جاتے ہیں۔ بلا شبہ چیتے بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہلکے جسمانی وزن اور کن پنجوں کی وجہ سے وہ اپنی یا اپنے شکار کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار دیں۔